guys, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा जाद नाम है। नजीम। तो यार मतलब रशिया से अमेरिका तक कैसे चला पीएम मोदी का जादू, हाउ पीएम मोदी बिकम पॉपुलर इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये तो वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और यार आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मोदी जी का बर्थडे भी है, तो यार हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी फ्रॉम पाकिस्तान। यार खुश रहे यार। आज 72 साल के हो गए बिल्कुल हैं, आज हाँ बिल्कुल आज 72 ईयर्स के हो चुके हैं। और फिर 17 सितंबर को बिल्कुल वही ना, ऊपर वाला भाई इनकी लंबी जिंदगी दे, क्योंकि ये जैसे भी लीडर हैं भाई इंडिया के, मैं कहता हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट लीडर हैं। तो इंडिया को ऐसा लीडर हमेशा बना रहना चाहिए, सदियों बाद मिला कसम से। तो मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला इनको लंबी उम्र दे। तो कौन करते स्टार्ट। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए तो देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स का सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है, वो भारत की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी को कैसे और किस दिशा में आगे बढ़ाएगा, जो कि किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होता है। और शायद उसके बिना आप देश की तरक्की की कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे में ये सवाल सोचने वाला जरूर था। हालांकि वक्त गुजरा और लोगों को अपने सवालों का जवाब भी मिलने लगा। नरेंद्र मोदी अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। उन्होंने ऐसा ही दुनिया में अपने डोमिनेंस को बनाने के लिए किया। और फिर वही अमेरिका जिसने उन पर बैन लगाया था, न सिर्फ उन्हें अपने यहाँ इनवाइट किया, बल्कि मोदी मैजिक वहाँ के चुनाव में भी चलता है और अमेरिका में ट्रंप की सरकार चुन ली जाती है। आज ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है कि दुनिया में भारत के बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य तय नहीं रह गया है। ये बात जिसके एग्जाम्पल देखें तो पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्क जो कल तक भारत को आंख दिखाते थे, आज वो ग्लोबल डिप्लोमेसी से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जैसे युद्ध में यूक्रेन भारत से मेडिएशन की मांग करता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश चाहते हैं कि भारत इन दोनों देशों के बीच पहल करे, जिससे मोदी ने खुद को हटा जरूर लिया है। लेकिन आज अगर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में भारत को इन्वॉल्व करके उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये मोदी के ग्लोबल डोमिनेंस का ही नतीजा है कि आज दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला भारतीय अपना सिर ऊंचा करके चलता है। लेकिन अगर आज आप नरेंद्र मोदी को सिर्फ भारत का नेता कहते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मोदी आज सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप लीडर्स में से गिने जाते हैं। और अगर किसी को ज्यादा गिनती में दिक्कत हो तो आपको बता दें, आज मोदी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। और तो और आज मोदी के फॉरेन पॉलिसीज ऐसी है जिसका मुरीद कट्टर दुश्मन पाकिस्तान भी हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कितनी बेहतर रही, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी तारीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया था। उन्होंने पब्लिकली कहा कि भारत की विदेश नीति की तारीफ क्योंकि भारत की विदेश नीति इंडिपेंडेंट रूप से काम करती है। हालांकि भारतीय विदेश नीति की तारीफ करने पर उनकी पाकिस्तान में खूब आलोचना भी हुई, यहाँ तक कि उनकी सरकार बनती है ना। लेकिन ये बात यूं ही नहीं बोली गई थी, क्योंकि चाहे वो कोविड का समय रहा हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर में एक हद तक अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया को सपोर्ट करने की बात रही हो, अमेरिका ने इन दोनों मौकों पर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही बार ऐसा करने में असफल रहा। भारत ने किसी के दबाव में अपनी विदेश नीति को प्रभावित नहीं होने दिया। यहाँ तक कि भारत ने जब S-400 मिसाइल खरीदने की बात की तो अमेरिका ने भारत का सैंक्शन लगाने की धमकी दी, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका की परवाह किए बगैर रूस से S-400 मिसाइल खरीदी, जिसने दुनिया को कड़ा संदेश दिया कि भारत अब किसी के सामने झुकेगा नहीं। और इसका पूरा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री मोदी को। इसके अलावा 2014 से पहले आपने नोटिस किया होगा, जब भी भारत के कोई बड़े नेता या प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होते थे तो इसकी चर्चा बहुत कम होती थी। यहाँ तक कि जिस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते, वहाँ रहने वालों को पता भी नहीं चलता कि उनके देश का प्रधानमंत्री वहाँ आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को ही बिल्कुल बदल दिया। अब मोदी कहीं भी जाते हैं, उसकी चर्चा न सिर्फ भारतीय मीडिया में होती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उसे बड़े लेवल पर कवर करता है।
यहाँ तक कि सही मोदी जिस देश में जाते हैं वहाँ तो भारतीय कम्युनिटी से जरूर मिलते हैं और अबे भारतीय भी कसम उनसे से। पूरे उत्साह से मुलाकात करते सारा हैं। लोग इकट्ठा मोदी हो जी जाता के है साथ एक खास बात जिस कंट्री और में है, जाए। पीएम मोदी जिस भी देश में इंडियंस जाते बहुत ज्यादा हैं मिलते उस हैं। देश के नेता से पूरी गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि आज अगर पूरे देश की विदेश नीति को किनारे रख दिया जाए तो भी पीएम मोदी के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से अच्छी दोस्ती है। अब अगर सही इस बात। बात को समझने की कोशिश करें कि आखिर आज मोदी की इतनी ग्लोबल डोमिनेंस क्यों है, तो दोस्तों ये बंदा कौन ही भूल ऐसा है। सकता है कि जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से परेशान थी उस वक्त भारत वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा था और जल्द ही हिंदुस्तान ने वैक्सीन बना भी ली। लेकिन समस्या इस बात की थी कि दुनिया के कई ऐसे गरीब देश थे जो इस वैक्सीन को खरीद नहीं सकते थे। सही बात। भारत ने अपना बड़ा दिल मौका दिखाया दिया। और वैक्सीन डिप्लोमेसी प्रोग्राम चलाया जिसके तहत भारत ने दुनिया भर के लगभग 69 गरीब देशों को लगभग 583 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज अंदाजा में दी लगाओ थी। कौन इन करता देशों है? में म्यांमार, अमीर मुल्कों ने नेपाल, नहीं किया। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहरीन, साउथ अफ्रीका, ओमान, इजिप्ट, कुवैत, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल है जिसमें बिल्कुल। सबसे ज्यादा वैक्सीन बांग्लादेश को 90 लाख डोज दी गई। ओए ओए। भारत के इस कदम की तारीफ पूरी दुनिया यानी में हुई 1 करोड़। और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे भारत को बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस बताया। यहाँ तक कि मोदी के बारे में लोगों ने ये भी कहा कि इस मूव से उन्होंने दुनिया में चीन की काट ढूंढ ली है। वाकई इसी में। लोकप्रियता और ग्लोबल बिल्कुल सही बात। डोमिनेंस में सबसे मजेदार सीन तब देखने को मिलता है जब मोदी को मुस्लिम देश भी सपोर्ट करते हुए नजर आते और हैं। हमें आज पाकिस्तान दुनिया को भर बड़ी के मर्जी मुस्लिम लगती देश है। जो कल तक पाकिस्तान पाकिस्तान के के साथ बोली खड़े है। दिखाई देते थे आज वो भारत के करीबी हैं। सऊदी अरब हो, ईरान हो, बहरीन हो, ओमान हो या फिर कोई और मुस्लिम देश, वो सारे पाकिस्तान में देश जिस अब दिन भारत भीख से मांगना नजदीकी शुरू हो जाए, चाहते उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ हैं। यहाँ जाएगी। तक कि साल 2019 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूएई के अबू धाबी में 57 मुस्लिम देशों के ऑर्गेनाइजेशन OIC की बैठक को संबोधित किया। अच्छा। और आपको ये जानकर हैरानी होगी इस बैठक में भारत को बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था। अच्छा। ये बड़ी बात थी। पाकिस्तान ने उस वक्त एड़ी चोटी का बल लगा दिया और कि OIC देश भारत को इसमें शामिल ना करे, लेकिन उसकी एक ना चली। यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी, जहाँ इस वक्त तालिबान का शासन है, वो भी आज भारत से बेहतर रिश्ते चाहता है। इसी तरह सही यूरोप बात। और अमेरिका ये तो समेत हकीकत तमाम है ना। अफ्रीकी देश भी मोदी के मुरीद हैं। फ्रांस, पूरी जर्मनी, दुनिया को ब्रिटेन मुरीद जैसे किया देशों है के इस राष्ट्रीय बंदे अध्यक्ष पीएम मोदी से गर्म जोशी से मुलाकात करते हैं। अमेरिका में चाहे बराक ओबामा का शासन रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप का रहा हो या फिर इस वक्त जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री मोदी का सबसे अच्छा रिश्ता रहा है। यही वजह है कि जब बाइडेन तो चीन से खुद आगे भारत की मिलता है ठमती मोदी है से। तो दुनिया के ये तमाम बड़े देश भारत के पाले में खड़े दिखाई देते हैं। और कौन भूल सकता है रशिया को, जो आज भी भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। तो रशिया दोस्तों आप दोस्त देख है सकते हैं ना। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को लेकर एक बेहतरीन लोकप्रियता और उनकी ग्लोबल डोमिनेंस का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इसलिए पिछले 8 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने जितना खुद को देश में पॉपुलर किया है उससे कहीं ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बढ़ी है। सही बात। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें यार इसी कमेंट के कर साथ तो ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार इसमें कोई शक नहीं, पीएम मोदी इस दुनिया के अंदर इतने हिट हो चुके हैं, इतने हिट हो चुके हैं कि मैं कहता हूँ कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर इस दुनिया के अंदर इतना हिट आज तक हिस्ट्री में नहीं और हुआ मेरे होगा। भाई तो पूरी आप- दुनिया में मोदी जी की जय जय इस टाइम पे चल बिल्कुल। रही है। दुनिया का एक एक बंदा इनके बारे में जानता है। नहीं तो पहले भाई के इंडिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, जाता था, किसी को पता ही नहीं होता था जा भी रहे हैं। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर कंट्री से बाहर भी कदम रख दें तो उस देश के लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के सामने आ हजारों जाते हैं। बंदे निकल के आ जाते हैं। सही कहा। या, उन बाइडन है ना अमेरिका का सुपर पावर है, बिल्कुल। वो इतना पॉपुलर नहीं है जितने मोदी जी हैं। सही कहा। और अगर बाइडन के इधर चले जाए तो कोई बंदा नहीं आएगा, आएंगे पर जिधर मोदी जी नहीं आते, जाते नहीं हैं आते, ये नहीं काम आते। अपनी चीज है। लोग पागल हैं, लोगों को कहते हो भाई जाओ तुम लोग ये अपना वर्ल्ड काम लीडर करो। है। ये फैन फॉलोइंग है पीएम मोदी जी की एक बहुत डिफरेंट चीज। हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, कौन आता है? कौन आता है? कोई भी नहीं आता। अपने मुल्क के नहीं जाते, प्राइम मुल्क के क्या आएंगे? कौन आता है भाई? ये यार, तो मैं ये इंडिया के अपने मैं देश प्राइम में भी मिनिस्टर का बचा- इसी बात पे बहुत बड़ा फैन हूँ कि भाई ये जहाँ भी जाते हैं इंडियंस वहां पे जमा हो जाते हैं इनको मिलने मोहब्बत के लिए। करते हैं, प्यार करते हैं। इन्होंने अपने खाली देश को इंडिया के पीएम नहीं है, अपने देश के पीएम नहीं है। ये जिधर भी जाते हैं ना
दूसरे वर्ल्ड लीडर की तौर पे हजारों लोग जमा हो जाते हैं, इन्हें वर्ल्ड लीडर मानते सही हैं। कहा, इन्होंने बिल्कुल। वजह ऐसी 2014 की शुरुआत ऐसी शुरू की है, इन्होंने अपनी पॉलिसी में ऐसी पॉलिसियां रखी हैं कि सारे देशों का ख्याल रखा सही है। कहा, बिल्कुल। कि और जब कोविड आया था तो भाई 60 गरीब देशों को 1 बिलियन डोजेस दिए, हाँ, नहीं बिल- कितनी दी थी? उस तक बहुत सारी दी हैं। 1 करोड़। हाँ, तकरीबन नहीं, 1 1 करोड़ तो सिर्फ बांग्लादेश हाँ, को दिए हैं। आई बहुत थिंक ज्यादा, बहुत ज्यादा दिए बहुत वे, ज्यादा 1 करोड़ दिए तो यार। सिर्फ बांग्लादेश को 69 मुल्क है जो गरीब देशों को दिए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अंदाजा रिकॉर्ड है। और वो इन्हें वो नोबेल इनाम नहीं है कि वो मिला है कि इनाम पता नहीं कुछ हुआ होगा, जहरी बात जो है। वो दिया होगा जो मेडिकल इन्होंने है। ने काम किए है ना, ना। इसमें कोई शक नहीं कि भाई इंडिया मुश्किल में भी फंसा हुआ था, तभी गरीब देशों की इसने मदद वही की। क्या। और ये तारीफ के सिर्फ और सिर्फ हकदार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि अब ये वो उस लेवल पे आ गए ना, अमेरिका तक जैसा देश इनके पास आके इनको सलाम करता है। आपने वो S20 था, G20 था कि G7 था, उसके अंदर आपने देखा भी था कि भाई अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर पीछे से आए थे और इनको हाथ मिलाया था, बिल्कुल इनको बिल्कुल सलाम बिल्कुल किया था। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी बात बिल्कुल पीछे हाथ मिला दी। वजह पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात नहीं है, मेरी बात याद रखना। इमरान खान तारीफ कर रहा है, हाँ। शहबाज शरीफ तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है? उनमें कुछ चीज है तो भाई, तारीफ कर रहा है। ये जब सारे खाने से निकलेंगे ना, करप्शन से निकलेंगे, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हम ये अगर मोदी corruption जी की तारीफ ऊपर- करते हैं उनके कदमों पे चले, सही का, बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चले। सही का, उनसे दोस्ती करो भाई, ये इसमें यही तुम्हारी पूरी भलाई दुनिया है। तारीफ कर रही है मोदी जी सही की। का। वर्ल्ड लीडर अपना नाम लिखवा चुका है। कोई शक क्यों नहीं। लिखवाया है? कि उसने कुछ किया है अपने देश के लिए और दूसरे गरीब देशों के लिए। श्रीलंका का हाल बुरा था, उसको भी भाई पैसा दे दिया उसने। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खैर तो